चैत्र नवरात्रि में पूरे 9 दिन मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की उपासना का विधान है। नवरात्रि में अष्टमी नवमी का खास महत्व होता है। अष्टमी के दिन महागौरी और नवमी के दिन सिद्धदात्री मां का पूजन अर्चन किया जाता है। तो आज नवमी का दिन है, कई जगहों पर हवन और यज्ञ भी किए जाएंगे। कन्या पूजन का भी कार्यक्रम रखा गया है। कन्याओं के आज पांव पखारे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखनाथ मंदिर में आज कन्या पूजन करेंगे। और गाजियाबाद से हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु के पास चलेंगे और गोरखपुर से हमारे संवाददाता दीपक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हिमांशु का रुख करते हैं। हिमांशु, इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और मंदिरों में किस तरह की तस्वीरें? तो इनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और बिल्कुल देखिए, हम गाजियाबाद के मोदीनगर स्थित सीकरी देवी महामाया देवी मंदिर में मौजूद हैं और दिल्ली एनसीआर का सुप्रसिद्ध मंदिर है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु नवरात्र में मां के दर्शन करने के लिए आते हैं। 2 सालों से कोविड की वजह से मां के कपाट बंद थे, क्योंकि चैत्र नवरात्र में ही यहाँ पर मंदिर में मेले का आयोजन भी किया जाता है। इस बार मेले का भव्य आयोजन हुआ है। भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देवी के भक्त कितनी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं, जहां तक भी नजरें जाएंगी मंदिर परिसर में सिर्फ भक्तों की भीड़ आपको दिखाई देगी और सभी भक्त मां के दर्शन करने के लिए दूर दराज से यहाँ पहुंचते हैं। दरअसल कुल देवी मंदिर माना जाता है यहाँ मोदीनगर का जो सीकरी देवी मंदिर है, और आस पड़ोस के जितने भी गांव हैं यहाँ पर, वहां से तो श्रद्धालु आते ही हैं। साथ ही दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान, यहाँ से भी जो भक्त हैं मां के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। और आप देख सकते हैं जो प्रसाद है वो कितना ऊंचाई तक मंदिर के जो प्रांगण है वहाँ पर चढ़ चुका है। और लगातार आज यही जो दर्शन करने के लिए भीड़ है भक्तों की यहाँ देखी जाएगी। और महामाया जो देवी है उनके भी दर्शन हम सीधा भक्तों को करा देते हैं। जो हमारा न्यूज़ स्टेट चैनल घर पर बैठकर देख रहे हैं वो भी दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है माँ के दर्शन होना नवरात्र में, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और पीछे से ही उनको आगे कर दिया जाता है। सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा किए गए हैं। पुलिस बल की तैनाती की गई है, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरह की भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। और सुबह से ही ये नज़ारा है और दिन भर आज इसी तरह का नज़ारा मंदिर के अंदर बना रहने वाला है। यानी कि दूर दराज से भक्त पहुंचेंगे और 20 बीघे के अंदर ये पूरे मेले का आयोजन किया गया है। और लंबी लंबी कतार मंदिर के बाहर भी लगी हुई है। जब भक्त यहाँ से दूसरे द्वार से बाहर निकाल दिया जाता है और जो भीड़ बहुत है, लेकिन भक्तों में उत्साह की कमी कहीं भी नजर नहीं आती है। गोरखपुर चलते हैं दीपक। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में सबसे पहले तो कन्या पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। कन्याओं के पांव पखारेंगे और इसके अलावा आरोग्य मेले की भी आज शुरुआत होने वाली है। देखिए, सबसे पहले आरोग्य मेले की ही शुरुआत होगी। धीरेन्द्र 10 बजे का समय है। जंगल कौड़िया जो मंदिर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ पे सीएम जाएंगे। आरोग्य मेले की शुरुआत आज से पूरे प्रदेश में की जाएगी। हालांकि कोविड की वजह से पिछले 2 सालों से आरोग्य मेले की जो तैयारियां थी वो नहीं हो पा रही थी, कार्यक्रम नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब सब कुछ सामान्य है। तो आरोग्य मेले की आज से मुख्यमंत्री शुरुआत करेंगे। तमाम तरह की बीमारियों का गाँव के जितने भी CSC PSC हैं वहीं पर इलाज हो जाता है, डॉक्टर एक साथ मिलते हैं, तो ये बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद वो गोरखपीठ पहुँचेंगे। 11 बजे गोरखपीठ में कन्या पूजन का कार्यक्रम है। 51 कन्याओं का पैर पखार कर मुख्यमंत्री खुद उनका पूजन करते हैं, उनकी आरती करते हैं और उनको भोजन कराते हैं। तो ये कार्यक्रम 11 बजे से है। और उसके बाद से श्री राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम भी आज गोरखपीठ में रखा गया है। दोपहर 12 बजे से गोरखपीठ में जो ओपन थिएटर बना गया उसमें इस कार्यक्रम को रखा गया है। CM योगी भी उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री राम के जन्म का जो कार्यक्रम है वो आज रंगारंग तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से गोरखपीठ में मनाया जाएगा। तो पूरी तरह से अगर कहें तो आज का जो पूरा दिन है वो गोरखपीठ में मुख्यमंत्री श्री राम जन्म को लेकर के जो उत्साह है उसके बीच गुजारेंगे, कन्याओं का पूजन करेंगे। और कल उन्होंने जो अष्टमी के दिन हवन किया है, हवन पूजन किया है, साथ ही विशेष पूजा गोरखपीठ में कल हुई है। प्रदेश के सभी लोगों की कामना के लिए मुख्यमंत्री ने विशेष पूजा में अपनी भागीदारी दिखाई। और लगातार जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, चाहे वासंती नवरात्रि जो इसमें चल रहा है या फिर शारदीय नवरात्रि जो ठंड में होती है, उन दोनों नवरात्रि में मुख्यमंत्री प्रयास करते हैं कि गोरखपीठ में रहें, क्योंकि पीठ की जो पूजा होती है वो बेहद अलग होती है। पीठ के पीठाधीश्वर इस पूजा में शामिल होते हैं। हालांकि अब पूरी तरह से 9 दिन का जो पूजा अनुष्ठान है उसमें शामिल नहीं हो पाते हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन अब उनकी जगह योगी कमलनाथ जो पीठ के प्रधान पुजारी हैं वो इस पूजा को करते हैं और उनके साथ योगी आदित्यनाथ भी शामिल होते हैं। तो 10 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी और लगभग 1 बजे तक गोरखपीठ में कार्यक्रमों में योगी शामिल होंगे। अविनाश अयोध्या से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अविनाश, रामनवमी का दिन है और अयोध्या का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है? अयोध्या में आज दिन भर क्या कुछ हलचल रहेगी, क्या कुछ तस्वीरें रहेंगी? तो देखिए, अयोध्या का रुख करते हैं अविनाश। अयोध्या से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अविनाश, रामनवमी का दिन है और अयोध्या का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है? अयोध्या में आज दिन भर क्या कुछ हलचल रहेगी, क्या कुछ तस्वीरें रहेंगी?
देखिए, जहाँ तक सवाल अयोध्या का है तो अयोध्या में अगर हम राम जन्मभूमि परिसर की बात करें तो वहाँ पर आज विशेष पूजा का आयोजन किया गया है। और आज रामलला को, चूंकि हर साल की परंपरा होती है कि रामनवमी के दिन रामलला को यहाँ पर 56 भोग का जो प्रसाद है वो चढ़ाया जाता है। तो चूंकि अगर हम रामलला परिसर की बात करें तो वहाँ पर तकरीबन 11 बजे के आसपास विशेष पूजा शुरू होगी। और देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की अगर बात करें तो जो दर्शन का समय है उसको भी बढ़ाया गया है। आमतौर पर हर रोज 7 से लेकर 11 बजे तक वहां पर दर्शन होता है, लेकिन आज जो समय है उसको बढ़ाकर 6 से 12 कर दिया गया है। चूंकि देखा जाए तो आज बड़ी तादाद में जो लोग हैं रामनवमी के मौके पर देश भर से अयोध्या में दर्शन के लिए पहुंचे हैं, तो पूरा दिन बेहद खास रहने वाला है। और न सिर्फ देखिए राम जन्मभूमि परिसर, बल्कि भगवान श्री राम की जो कुलदेवी मानी जाती है अयोध्या में, अगर हम बड़ी देवकाली की बात करें और छोटी देवकाली जो माता सीता की कुलदेवी मानी जाती है, इन दोनों मंदिरों में भी हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और देखा जाए तो कल, चूंकि कल अष्टमी थी और आज रामनवमी है, तो इन 2 दिनों में बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। तो वैसे में सुरक्षा के भी कह सकते हैं कि खास प्रबंध आज अयोध्या में देखने को मिल रहे हैं। सुरक्षा को लेकर, तमाम इंतजामात को लेकर आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।